हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और मार्केट की डिटेल एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम करने वाले हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के एनालिसिस। और ये देखने वाले हैं कि कल हमारा इंडेक्स किस किस्म के एक्शन हमें दिखा सकते हैं और अकॉर्डिंगली अब अपने ट्रेड किस तरीके से प्लान करने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं आज मार्केट के कामकाज की। कल की वीडियो में जो जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की है, आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही सिमिलर एक्शन दिखाया है। कल क्लियरली मैंने आपको चीख चीख करके एक बात बताई थी, वो ये कि मैं मार्केट को लेकर के बेरिश हूँ इनिशियली। फिर नीचे के लेवल्स मैंने सपोर्ट लेवल्स भी नीचे मार्क किए थे कि यहाँ से मार्केट में बाउंस आ सकता है, और ये बाउंस बहुत अच्छा है। कि रिकवरी मैंने गई थी, रादर बाउंस। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से रिकवर भी होगी, और मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई। दोस्तों देखिए, इतनी ज़बरदस्त हमने प्रोडिक्शन मार्केट में की है। आप पहले, सबसे पहले मैं आप सबको सलाह दूंगा, कल की वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे कि डेटा को और प्राइस एक्शन को कैसे हम कंबाइन करते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बताया था कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, एक अपर साइड का छोटा मूवमेंट दिखाएगी, उसके बाद आपको एक पुट साइड पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलने वाला है, जो कि एक वन गो में अगर आप देखिए तो 3 गुना 4 गुना आपके प्रीमियम जो है होते हुए दिखे होंगे। दोस्तों, ये वही दिन होते हैं जब मार्केट में आपके पैसे जो है 3 टाइम्स 4 टाइम्स एक दिन में ही हो जाते हैं। फिर मैंने आपको लेवल्स मेंशन किए थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास मार्केट में रिवर्सल आएगा, और मार्केट में रिवर्सल आया भी। अगेन, जिन्होंने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी उनको डेफिनेटली यहाँ बेनिफिट हुए होंगे, और सेम जो कामकाज है निफ्टी के अंदर भी हमको दिखाई दिया। तो दोस्तों, ये तो रही कल की बात, माफ़ कीजिए आज की बात। अब देखते हैं कि कल मार्केट कैसा बिहेवियर हमको दिखा सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एनालिसिस की पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के डेटा से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डेटा शीट के ऊपर। तो ये रहा दोस्तों आप सभी के सामने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास होते हैं 4 किस्म के पार्टिसिपेंट, जो कि क्लाइंट यानी रिटेलर्स, DI यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIN यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो देखते हैं इन्होंने मार्केट में आज कैसा कैसा गेम बनाया। और रिटेलर्स की बात करें, मिक्स टू बेरिश आज ही मार्केट में गए हैं दोस्तों, नेगेटिव पोजीशन इन्होंने ज़्यादा बनाई है। DIs भी फिलहाल नेगेटिव। FIs की बात करें तो मिक्स टू पॉजिटिव स्लाइटली, बट ये मिक्स्ड ज़्यादा गए हैं, इनका नंबर्स मिक्स है। और प्रोज गए हैं काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश। तो इनके डेटा हमने पार्टिसिपेंट वाइज तो देख लिया, अब इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वो है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल एंड पुट। जब कभी भी मैं इंडेक्स की बात करूंगा तो इंडेक्स के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, चारों की जो पोजीशंस है उसमें ऐड होती है। सिमिलरली जब हम कभी भी स्टॉक की बात करेंगे तो इसमें वो सारे स्टॉक्स के पोजीशंस होते हैं जिसमें ऑप्शन जो है ट्रेड होती है। दोस्तों, जिन भी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, उन सारी स्टॉक्स की एडिशन जो है, सारी जो पोजीशंस हैं उनका एडिशन होकर के इस सेक्शन में हमको दिखाई देगा। तो चलिए डिकोडिंग शुरू करते हैं, और सबसे पहले करते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डेटा को डिकोड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रहे इनकी आज की पोजीशंस। रिटेलर्स गए हैं 12,000 लॉट्स की बाइंग के साथ, DIs गए हैं 4,900 लॉट्स की सेलिंग, FIs ने की है लगभग 10,000 लॉट्स की सेलिंग, और प्रोज ने की है 2,500 लॉट्स की बाइंग। अब इस डेटा को डिकोड अगर करने की कोशिश करें तो प्रोज की साइड पे देखिए, लॉन्ग क्लोजर और शॉर्ट क्लोजर का नंबर है दोस्तों, यानी कि यहाँ जो है न्यू पोजीशंस प्रोज ने नहीं बनाई, पुरानी जो पोजीशंस थी उनको उन्होंने एग्जिट किया। जब मार्केट नीचे डिप ले रही थी तो इन्होंने अपने शॉर्ट्स क्लोज किए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जब मार्केट रिकवर हुई तो उन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए, बट एक चीज़ देखने वाली है कि लॉन्ग क्लोज ज़्यादा नहीं हुआ एज कम्पेयर टू शॉर्ट क्लोजर। तो प्रोज की तरफ से तो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको मेंशन करूं कि अभी तक इनका डेटा जो है नेगेटिव बना हुआ है। वहीं FIs को देखें तो इन्होंने शॉर्ट साइड किए दोस्तों, लॉन्ग क्लोज किए हैं, साथ ही साथ शॉर्ट साइड किए। इस वजह से इस डेटा को मैं फिलहाल नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यही चीज़ें होती है
जब आप डेटा को किसी अदर एप्लीकेशन या वेबसाइट या इनके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव दिखेगी, आपको लगेगा कि प्रोज काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। बट हमारे टूल के अंदर, हमारे इस डेटा शीट के अंदर हम चीज़ों को माइन्यूट तरीके से डिकोड करते हैं और हमको पता चला इससे ये डेटा ज़रूर दिख पॉजिटिव रहा है लेकिन एक्चुअली ये डेटा नेगेटिव है। यही चीज़ें जो है डिकोड करनी होती है दोस्तों। और अगर आपको ये शीट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। चलते हैं दोस्तों इंडेक्स कॉल की तरफ। यहाँ का गेम देखिए दोस्तों, रिटेलर्स गए ज़बरदस्त बेरिश। 3,72,000 नोट्स की इन्होंने नेट कॉल सेल कर दी आज के आज। कॉल बाइंग से ज़बरदस्त कॉल सेलिंग में आज के आज ही आ चुके हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, गिरती हुई मार्केट में स्मार्ट मनी ने अपने कॉल सेल से लिए हैं एग्जिट और इन सारी पोजीशन को पकड़ा दिया रिटेलर्स को। अब देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है या इन्होंने पोजीशन जो है अपनी एक्सपायर होने दी। यही चीज़ें हम डिकोड करने के लिए ये सारी शीट्स को डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिख ज़रूर रहा है कि ये नेगेटिव है और ये सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली एग्जिट का नंबर है, यानी शॉर्ट्स की क्लोजिंग यहाँ देखिए तीनों पार्टिसिपेंट की तरफ से और लॉन्ग की क्लोजिंग। इसका मतलब कि न्यू जो पोजीशंस है नहीं बनी मार्केट में। ध्यान दीजिए दोस्तों, यही चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा डेटा पूरा कम्प्लीटली नेगेटिव, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसको हम डिकोड नहीं कर सकते फिलहाल, इसको हम देखेंगे ऑप्शन चेन की हेल्प से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ओवरऑल नंबर को देखिए, ये जो है कल तक नेगेटिव में थे। इन्होंने ज़रूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट क्या इनकी सारी पोजीशंस एग्जिट हुई है, ये देखने वाली बात होगी। इसको हम थोड़ा ऑप्शन चेन से डिकोड करेंगे दोस्तों। चलते थोड़ा इंडेक्स पोर्ट की तरफ। यहाँ का नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ रिटेलर्स की बाइंग है, एफ की सेलिंग है और प्रोस की भी ज़बरदस्त, माफ़ कीजिए रिटेलर्स की सेलिंग है, एफ की तरफ से बाइंग है और प्रोस की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग दिखाई दे रही है। बट क्या ये एक्चुअल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पोजीशंस क्लोज हुई है हर एक पार्टिसिपेंट की तरफ से, न्यू पोजीशंस ऐड नहीं हुई है दोस्तों। तो इस नंबर को भी काफ़ी माइन्यूट तरीके से हमें डिकोड करना होगा, तो इसको भी हम ऑप्शन चेन की हेल्प से देखेंगे। स्टॉक फ्यूचर की तरफ चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर जो है मामला बनता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए एफ की तरफ से बाइंग होनी स्टार्ट हो गई है। हालांकि प्रोज थोड़े नेगेटिव गए हैं, बट एफ का नंबर काफ़ी बड़ा है और रिटेलर्स गए हैं नेगेटिव, इस वजह से डेटा जो है पॉजिटिव बनता है। स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट की तरफ देखें, यहाँ भी रिटेलर्स नेगेटिव, स्मार्ट मनी पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, शॉर्ट्स कितने ज़बरदस्त बड़े नंबर में ऐड हुए, हालांकि लॉन्ग की क्लोजिंग की इन्होंने, बट शॉर्ट का नंबर देखिए कितना ज़बरदस्त। बट एफ जो हैं वो थोड़े नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेटा भी मैं पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ और ये डेटा भी पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, चीज़ें शुरुआत में नेगेटिव दिख रही थी, बट डेटा के अंदर कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी डेफिनेटली छुपे हुए हैं। अब चलिए इसको थोड़ा ऑप्शन चेन से डिकोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो दोस्तों ये सब आपके सामने कैश मार्केट का डेटा, और ध्यान से अगर देखें तो डीआईएज ने भी आज बाज़ार को संभालने की कोशिश की। 2667 करोड़ की इन्होंने की बाइंग, और एफ को देखें तो 2600 करोड़ की इन्होंने की सेलिंग। देखिए दोस्तों, मैंने कल ही आपको चीज़ें बताई थी, एफ का एक बड़ा नंबर कल बाइंग में था दोस्तों, ध्यान दीजिए। उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, उसके बाद मार्केट को गिराएंगे। ये बिल्कुल चीज़ें सही हुई, हमारा जो कन्विक्शन था वो बिल्कुल सही हुआ दोस्तों। आज देखिए इन्होंने उससे डबल क्वांटिटी में सेलिंग किया। चलिए ऑप्शन चेन को थोड़ा डिकोड करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन, जिसकी एक्सपायरी है 21 मार्च यानी कल। तो डेटा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पर इन द मनी कॉल्स।
और इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग। देखिए चारों तरफ से इन द मनी पुट्स जो है खाली हो चुका है। एंड अब ट्रेड कैसे करें? कॉल की साइड पे अगर आपको बैठना हो, 21,900 का एक जोन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल ओआई का नंबर देखिए, हालांकि चेंज इन ओआई का नंबर बहुत कम है, कन्विक्शन यहाँ पर लोगों को है नहीं। तो ये लेवल अगर ब्रीच होगा तो फिर 21,950 का टारगेट और 22,000 अभी भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। देखिए दोस्तों, बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि ओवरऑल ओआई का नंबर तो बड़ा है, बट चेंज इन ओआई का नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा दोस्तों। बट हर एक लेवल पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगी ही। तो सपोर्ट की तरफ अगर बात करें, लेकिन एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँ कि 22,000 के ऊपर जो है अगर मार्केट निकलती है एटलीस्ट 20-30 मिनट सस्टेन कर ली दोस्तों, तो फिर मार्केट में एक बुलिश जो सेंटीमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसको आप ध्यान रखेंगे। पुट की साइड पे अगर मैं बैठने की सलाह दूं आपको, तो 21,850 के नीचे आप बैठ सकते हैं 21,800 के टारगेट के लिए। इस लेवल के ब्रीच होने के बाद 21,700 का लेवल और फिर 600 और 500 का लेवल एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट तो है ही दोस्तों। इस लेवल तक मार्केट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमारे डेटा से हमको कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे दोस्तों। लेकिन एक जो चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रही है वो है इन द मनी कॉल्स। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि फर्स्ट ट्रेड हो सकता है कि पॉजिटिव हो, बट इसका मोमेंटम कितना होगा ये डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप छोटा स्कैल्प कर सकते हैं दोस्तों। अगर मार्केट ओपनिंग के बाद 5 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करे, ध्यान से देखिए, तो एक छोटा स्कैल्प करेंगे दोस्तों, लंबा ट्रेड नहीं लेंगे, छोटा स्कैल्प। उसके बाद हो सकता है मार्केट में आइदर डाउन ट्रेंड या साइडवेज कुछ भी हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखें। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इन द मनी कॉल्स मुझे दिखाई दे रही है, एंड रेजिस्टेंस का लेवल जो है कुछ खास है नहीं। ये देखिए दोस्तों सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि अगर बुलिश साइड अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं बुलिश डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। 4 मार्च की, माफ कीजिए 4 अप्रैल की देखें तो यहाँ भी देखिए दोस्तों इन द मनी कॉल्स और इसी लेवल पर ही है रेजिस्टेंस, ये निकलेगी तो यहाँ देखिए कन्विक्शन बिल्कुल नहीं है राइटर्स का। सिमिलरली देखिए 800 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके बाद पुट्स में टारगेट बड़े आते हुए दिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये छुपा हुआ गेम है यहाँ। इसका मतलब आज जैसा ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिला उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं दोस्तों इस सिचुएशन में। तो आप अपने कैपिटल को जो भी आज आपने अर्निंग की होगी उसे आप बचा के रखिए कल के लिए। चलिए देखते हैं सीधे सीधे नेक्स्ट मंथ की, जो कि 25 अप्रैल। देखिए दोस्तों इतनी डीप इन द मनी कॉल्स देखिए, सिमिलरली इधर देखेंगे तो अनवाइंडिंग्स ज़्यादा और थोड़ी बहुत पुट्स भी है। देखिए दोस्तों पुट्स है, यानी इन्होंने गेम दोनों साइड का खेला हुआ है। इन द मनी कॉल्स में भी गेम है, इन द मनी पुट्स में भी इनका गेम है। इस सिचुएशन में दोस्तों हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, तो अपने कैपिटल को आप बचाइए दोस्तों। मैंने जो फर्स्ट ट्रेड आपको दिया था एक बुलिश साइड पे, मेरा कन्विक्शन थोड़ा है दोस्तों। मैं आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि कल जिस तरीके का कॉन्फिडेंस मुझे था आज कॉन्फिडेंस उतना है नहीं। आप कम क्वांटिटी में एक छोटा स्केल करेंगे दोस्तों कॉल की साइड पे। चलिए तो उसको चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये रही बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो 27 मार्च की देखेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको इन द मनी कॉल्स दिख रही है सरप्राइजिंगली, और रेजिस्टेंस के लेवल्स आप देख सकते हैं, नंबर्स क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब। देखिए इन द मनी पुट्स भी है, ज़बरदस्त पुट्स है, और कॉल से ज़्यादा मुझे पुट्स दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मार्केट को फिर नेगेटिव बनाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव, एक इंडेक्स थोड़ा नेगेटिव। देखिए दोस्तों, बहुत ही सावधानी से कल ट्रेड करेंगे। मार्केट में ये दोनों साइड का गेम बना करके गए हुए स्मार्ट मनी। शॉपीनेस मार्केट में रहेगी दोस्तों। देखिए यहाँ सपोर्ट कुछ खास नहीं है, सीधे सीधे आपको सपोर्ट का लेवल जो है वो 46,000 पर ही है। इस लेवल पे ही आपको बाइंग मिल सकती है दोस्तों, बट मैं आपको सलाह जो है, इसके पहले कोई भी सपोर्ट का जोन यहाँ पर है नहीं। तो चलिए थोड़ा देखें, अगर कॉल की साइड पे जाना हो तो 300 के ऊपर जा सकते हैं। 400 और 500 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है अभी भी। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी, एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट सस्टेन करेगी ना दोस्तों, उसके बाद ही आप कॉल की साइड पे पोजीशन इंक्रीज करेंगे। इसके पहले मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, बट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस खाती है तो पुट की साइड पे भी प्लानिंग बन सकती है। सिमिलरली अगर पुट की साइड पे बैठना हो तो 400 के नीचे ही बैठेंगे। 300, 200, 100 ये इजी मनी आपको पुट की साइड पे मिल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। सीधे सीधे सपोर्ट 46,000 पे है, और अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो बहुत लंबे टारगेट पुट की साइड पे आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट इन लेवल्स को प्रिसाइजली मैं एक्सप्लेन करूँगा चार्ट के ऊपर। चलिए थोड़ा अब नेक्स्ट वीक की भी देखें, 3 अप्रैल। तो यहाँ कुछ खास गेम नहीं है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ है पुट में ज़बरदस्त गेम। अब ये पुट बाय है या पुट सेल है स्मार्ट मनी का, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों? जब हमारे लेवल्स के ऊपर ट्रेडिंग होगी तो आपको सब समझ में आ जाना चाहिए कि ये पुट्स की स्मार्ट मनी की बाइंग है या सेलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुट हो सकता है कि स्मार्ट मनी की बाइंग हो, क्योंकि इस जोन के ऊपर भी पुट्स ऐड होती हुई दिखनी चाहिए थे मुझे। अगर इस जोन पर भी पुट्स की एडिशन होती दोस्तों ठीक ठाक, तो हम कंसीडर कर सकते थे कि कहीं ना कहीं पुट की सेलिंग हुई है और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बट ध्यान से देखेंगे तो सपोर्ट जोन सीधे सीधे 46,000 पर ही बनता है। बट अगेन पुट की साइड पे अगर आपको ट्रेड मिलेगा ना दोस्तों, तो 46,000 तक के टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस जोन पे अगर बाउंस मिले तो फिर कॉल की साइड पे एंट्री बन सकती है। ध्यान से, बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी होगी दोस्तों कल, क्योंकि मार्केट में गेम दोनों साइड का ऑन है। एक इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव दिखता है और दूसरा इंडेक्स वहीं हमें थोड़ा नेगेटिव दिखता है दोस्तों। ऐसे में सिचुएशन बहुत टाइट होती है, क्योंकि आज मार्केट बहुत अच्छी ट्रेंडिंग रही। लोगों के बहुत अच्छे पैसे बने होंगे, जिन्होंने भी कल की मेरी वीडियो देखी है उनको डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे। जो जो चीज़ हमने बताई थी एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट ने बिहेवियर यहाँ पर दिखाया दोस्तों। यहाँ भी कुछ खास डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है देखिए दोस्तों, और देखिए इन द मनी पुट्स में गेम, पुट की बाइंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है इतनी डीप में स्मार्ट मनी बाय ही करती है दोस्तों। बट स्मार्ट मनी कुछ भी कर सकती है। बहुत ही कॉशियस रही है। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ। 26 की एक्सपायरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ इन द मनी कॉल्स ज़बरदस्त रेजिस्टेंस। तो 600 के ऊपर जो है मार्केट में फिर बुलिश मोमेंटम थोड़ा आ सकता है। टारगेट होंगे 650, 700 और 2800 अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। सिमिलरली पुट्स की साइड देखिए तो ज़बरदस्त पुट्स भी दिखाई दे रही है, बट पुट की साइड पे अगर आपको बैठने की मैं सलाह दूँ तो 20,500 के नीचे ही दूंगा दोस्तों, और 400, 350 और 300 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। तो ये तो रही बात। तब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ। यहाँ भी थोड़ी इन द मनी कॉल्स है, तो कॉल की साइड पे 10,150 के ऊपर बैठेंगे। 10,200 एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का जोन है। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो फिर आपको 300 का टारगेट भी बहुत जल्दी आते हुए दिख सकते हैं।
सिमिलरली पुट की साइड पे बैठने की सलाह दूंगा, किसी भी लेवल पे बैठ सकते हैं 150 के आसपास भी, 125 और 100 तक के टारगेट के लिए। 100 एक अच्छा सपोर्ट जोन फिलहाल बना हुआ है, बट ये भी अगर ब्रीच होता है तो फिर ये सारे लेवल्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटर्स का कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। 10,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और राइटर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग प्लान। तो हम आ चुके हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। सारे लेवल की मैंने मेंशन पहले से कर दिए हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। इन लेवल्स को आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड हमें कैसे लेना है। बैंक निफ्टी मुझे पर्टिकुलरली थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा था, और एक चीज़ हमने मेंशन की है और देखी भी है मार्केट में कि जो 46,000 का जो लेवल है वो एक अभी भी सपोर्ट जोन है दोस्तों। तो इन सच अ केस ये सारे जो जोन्स हैं, मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। इनमें से किसी भी लेवल पर अगर आपको बाइंग मिलती है तो कॉल की साइड पे एंट्री आपकी बन सकती है। ये तो हुई एक बात। और ऊपर साइड पे अगर कॉल की साइड पे बैठना हो तो आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी कुछ खास टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक जोन अपने आप में एक रेजिस्टेंस जोन है। कॉल की साइड पे अच्छी एंट्री बनती है 46,708 के ऊपर। इसके ऊपर पे ही आपको कॉल की साइड पे अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं, और टारगेट 46,850। और फिर ये जो एक रेजिस्टेंस, वहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो आ रही है इस लेवल तक की भी टारगेट, फिर अगले जो टारगेट है वो आपके सामने है दोस्तों। 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है, मार्केट बीएल्स के कब्जे में है। इस जोन के ऊपर ही मार्केट जो है बुल साइड पे रैली करने वाली दोस्तों। तो इन लेवल्स की मार्किंग आप करेंगे। सेफ प्लेयर्स को यही सलाह दूंगा कि 46,708 के ऊपर 15 मिनट की सस्टेन अगर कैंडल करे, 15 मिनट सस्टेन मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल इस जोन के ऊपर बननी चाहिए दोस्तों, क्लोजिंग, ध्यान दीजिए। तो फिर आप मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। फिर आप इन लेवल्स के लिए प्लान कर सकते हैं। 47,000 पे टारगेट थोड़ा बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट्स अपने निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस का जोन है। और बीच के जोन्स के अंदर आप देखिए तो मार्केट में पूरा एक चॉपीनेस का जोन बन चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बट इन जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल है 46,314, यहाँ पे मार्केट अगर बाउंस लेती है तो छोटे छोटे स्कैल्प इन लेवल्स पे आप कर सकते हैं, जो कि 46,489। यहाँ से कॉल आपने बाय कर ली, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेती हुई दिखाई देती है, छोटे स्कैल्प आप कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको लंबे टारगेट नहीं दे सकता, जैसे मैंने कल की सेशन में आपको बताया कि लंबे टारगेट आपको मिलेंगे, ऐसा आज के सेशन में नहीं होने वाला दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। ये तो हो गई बैंक निफ्टी के लिए प्लान। सिमिलर मैं आपको बताऊंगा, फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस लेवल के टारगेट के लिए कॉल की साइड पे बैठ सकते हैं। पुट की साइड पे इस लेवल के नीचे बैठेंगे 46,178 के नीचे, और टारगेट जो है यही आपके होने वाले हैं दोस्तों। इन्हीं लेवल्स पे आपको टारगेट मिलेंगे। अगर गैप डाउन होती है तो फिर मैं आपको वेट करने की सलाह दूंगा कि मार्केट इधर रिकवर हो रही है या फिर डाउन जा रही है। डाउन जाने की कोशिश करती है तो यही लेवल्स पे अगर मार्केट बाउंस लेती है तो कॉल की साइड पे एंट्री बनती है। मार्केट ऊपर निकलती है, हमेशा पिछले दिन की क्लोजिंग और पिछले दिन का हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन होता है दोस्तों। मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो यहाँ पे भी आप पुट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो गैप डाउन की बात हो गई। अब बात कर लें एक बार गैप अप की। तो मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप देती है इधर इसी जोन से, अगर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करती है, तो ये जो कल की क्लोजिंग है ना, वहां तक के लिए आप पुट के प्लान कर सकते हैं। फिर देखिए मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बनता है। इधर फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है तो इस लेवल के नीचे फिर आप एक पुल बैक के बाद प्लान कर सकते हैं 46,000 तक के टारगेट के लिए। ये तो रही मेरी एनालिसिस बैंक निफ्टी की। अब थोड़ा निफ्टी को भी देख लेते हैं दोस्तों।
तो ये रहा आप सबके सामने निफ्टी का चार्ट। सिमिलर जो लेवल्स हमने मेंशन किए उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने एक्शन दिखाया। ये लेवल्स आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुए ऊपर साइड के लेवल और ये हो गए नीचे साइड के लेवल। इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। मार्केट अभी एक चौपीनेस जोन के अंदर, चौबीस जोन के अंदर फंसी हुई है। क्लियरली जो है 3 सिनारियो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। 22,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया। वो लेवल निकल कर आता है 21,984। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर एटलीस्ट 20 मिनट मार्केट सस्टेन करेगी तो फिर आप कॉल की साइड पे ज़्यादा कन्विक्शन के साथ बैठ सकते हैं। बट अगर यहाँ इनमें से इन दोनों या तीनों लेवल से रेजिस्टेंस मिलती है तो पुट की साइड पे प्लानिंग कर सकते हैं आप। सिमिलरली नीचे देखें तो नीचे के लेवल्स में ये जो जोन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे पुट की साइड पे बहुत ज़बरदस्त टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं और 21,500 के जोन तक भी मार्केट आती हुई दिख सकती है। बट एक जो चीज़ मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि मार्केट में एक चॉपीनेस कल के दिन हो सकती है। कॉल की साइड पे मैं बैठने की सलाह आपको दूंगा दोस्तों इसी लेवल के ऊपर है। इसके पहले कॉल की साइड पे बैठना अच्छा नहीं होगा। और दूसरा जो जोन है वो है ये सपोर्ट जोन। ये 2 जोन पे ही आप कॉल की बाइंग करेंगे और इनमें से किसी भी जोन पे अगर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट तो पुट की साइड पे प्लान कर सकते हैं कल की क्लोजिंग और कल के लो। इन ये जो टारगेट्स हैं इनके लिए आप पुट की प्लान कर सकते हैं। पुट के अंदर क्वांटिटी कब बढ़ेंगे, थोड़ा एक छोटा स्कैल्प इस लेवल के नीचे भी आप कर सकते हैं। अब तीनों कॉन्सिक्वेंसेस को मैं डिस्कस कर लूँ। फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो वेट करिए, इसके ऊपर निकलती है कॉल की साइड पे छोटा स्कैल्प इस लेवल तक के लिए कर सकते हैं जो कि है 21,910 या 21,931। दोनों में से एक टारगेट से अगर रेजिस्टेंस लेती है यहाँ पुट की प्लानिंग करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बताऊं गैप अप के सिनारियो में, गैप अप में भी अगर मार्केट इन्हीं जोन से रेजिस्टेंस खाती हुई दिखे तो पुट की प्लानिंग करिए। गैप डाउन के सिनारियो में बताऊं तो नीचे का जो सपोर्ट लेवल मैंने मार्क किया है उस सपोर्ट से अगर बाउंस लेती है तो कॉल की प्लानिंग। बट अगर यहाँ कहीं गैप डाउन होती है तो थोड़ा वेट करिए दोस्तों, फिर कि मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करती है या नीचे, थोड़ा मैं वेट करने की सलाह दूंगा। इस तरीके का मेरा ट्रेडिंग जो प्लान है वो होने वाला है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, वर्ल्ड मार्केट पे ध्यान दीजिए। वर्ल्ड मार्केट कैसा बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। मार्केट बहुत चौपी है, बड़े टारगेट आपको नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ स्कैल्पिंग का ही प्लान करेंगे। तो ये रही दोस्तों मेरे आज की एनालिसिस और आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस से काफ़ी प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। डेटा कैसे डिकोड करना है और आपकी एनालिसिस स्किल भी काफ़ी इंप्रूव हो रही होगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और इसी के साथ करता हूँ मैं इस वीडियो की एंडिंग। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये डेटा शीट जो मेरे पास है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।